नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे एक दो बार रिक्वेस्ट की है कि अगर मैं ये वीडियो आपको पसंद आते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं लीक से हटकर आपके सामने सत्य जानकारियाँ इन वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं दुगनी ताकत से, दुगने विवेक से ज़्यादा स्टडी करके आपको राजस्थान की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में लीक से हटकर जानकारियाँ आपको देने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मुझे आपके आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में मीणा समाज के, आदिवासी मीणा समाज के कई कद्दावर राजनेता हैं, कई युवा नेता हैं जो अपना प्लेटफॉर्म तलाश कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में, और निश्चित रूप से वे डॉक्टर किलाल मीणा की तरह लोकप्रियता हासिल करने के प्रयासों में जुटते हुए हमें दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि अगर हम आज़ादी के बाद से अब तक का इतिहास देखें तो मीणा समुदाय में, मीणा कम्युनिटी में डॉक्टर किलाल मीणा ने राजस्थान की राजनीति में जो मुकाम हासिल किया है, राजस्थान की जनता के दिलों पर जिस तरह से डॉक्टर किलाल मीणा ने राज किया है, राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से उन्होंने सैकड़ों जन आंदोलनों की अगुवाई करते हुए लोगों की समस्याओं को सुना है, लोगों की पीड़ा को हरा है, लोगों के लिए वे हर पल उन्होंने अपने घर के दरवाजे खुले रखे हैं और लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने कई बार, अनेकों बार, सैकड़ों बार पुलिस से उनकी धक्का मुक्की हुई है, पुलिस से लाठियां खाई है। शायद इस तरह का करतब राजस्थान की राजनीति में मीणा समुदाय नहीं बल्कि राजस्थान के किसी भी राजनेता ने इतना जन संघर्ष, इतने जन आंदोलनों की अगुवाई नहीं की जितने जन आंदोलनों की अगुवाई डॉक्टर किलाल मीणा ने की। इसी की बदौलत आज वे राजस्थान की हर जाति बिरादरी के लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में तो उन्होंने जिस तरह से जन आंदोलनों का आगाज़ किया और जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में उन्होंने खड़ा किया, तो राजस्थान के मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद हर दिन उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं बाबा कोई बड़े मामले का खुलासा ना कर दे, गले की फांस बने हुए थे डॉक्टर किलाल मीणा। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि उनके जो भतीजे हैं राजेंद्र मीणा, जो महुआ से अभी जिस तरह से विधायक चुने गए हैं, 2018 में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। ओम प्रकाश हुड्डा से निर्दलीय उम्मीदवार थे उस समय ओम प्रकाश हुड्डा। भाजपा के टिकट पर राजेंद्र मीणा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। लेकिन 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से राजेंद्र मीणा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार उन्होंने ओम प्रकाश हुड्डा को पटकनी दे दी करीबन 8,500 वोटों से। इसमें कोई दो राय नहीं कि टिकट दिलवाने में भी 2018 में भी और 2023 में भी डॉक्टर किलाल मीणा की अहम भूमिका थी राजेंद्र मीणा को टिकट दिलवाने में, और जो जीत मिली है उसमें भी डॉक्टर किलाल मीणा की एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि महुआ विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर किलाल मीणा की एक तरीके से घरेलू क्षेत्र माना जाता है, घरेलू सीट मानी जाती है, व्यक्तिगत सीट मानी जाती है, और काफ़ी पकड़ है महुआ। वैसे तो पूरी राजस्थान में ऐसी अनेकों दर्जन भर से ज़्यादा विधानसभा सीट ऐसी हैं, करीबन 1.5 दर्जन विधानसभा सीट ऐसी हैं। उन सीटों पर डॉक्टर किलाल मीणा का जलवा हमेशा बरकरार रहता है। हालांकि कई मौक़ों पर, 1-2 मौक़ों पर उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उनकी लोकप्रियता में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि राजेंद्र मीणा की अगर हम गतिविधियों को देखें, यानी 2023 के चुनाव नतीजे आने के बाद अब तक करीबन 25 दिन का समय बीत गया है, और इन 25 दिनों में उन्होंने अपना पूरा समय, अपने दिन और रात वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं, महुआ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं, हर गाँव और ढाणी में गए हैं, और जो वादे उन्होंने वहाँ के लोगों से किए थे विधानसभा चुनावों के दौरान, उन वादों को दूर करने का उन्हें भरोसा भी दिला रहे हैं। और बहुत से जो मांगे हैं, बहुत सी जो पीड़ा है, बहुत सी जो तकलीफ़ें हैं अलग अलग गाँवों में, उन्हें अभी 20-25 दिन में मूवमेंट में जब उन्हें देखने को मिली, लोगों से मुलाकात की, चाहे पानी बिजली से संबंधित, तो हाथों हाथ बड़े बड़े अधिकारियों से उन्होंने तुरंत फ़ोन करके उन समस्याओं का निस्तारण भी करवाया है। लेकिन ऐसी इलाके की ऐसी बहुत सी बड़ी समस्याएं हैं, उनको लेकर भी वे काफ़ी गंभीर हमें दिख रहे हैं। यानी 25 दिन में उन्होंने जो दौड़ धूप की है वो
ऐसा दिख रहा है कि वे उन्हें ये एहसास हो गया है कि अगर मुझे राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरह अपना मुकाम हासिल करना है तो मुझे भी लंबी पारी खेलने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के दिलों पर राज करूं और उसके बाद में जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने धीरे धीरे अपना राजनीतिक मुकाम हासिल किया, धीरे धीरे वे पूर्वी राजस्थान से पूरे राजस्थान के एक जनप्रिय नेता बन गए। हालांकि इतना सब कुछ हासिल करने में तो राजेंद्र मीणा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो राजनीतिक मुकाम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने हासिल किया है वो ऐसे ही उन्होंने हासिल नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने लंबा संघर्ष झेलना पड़ा है और काफ़ी कठिन उन्होंने मेहनत की है और अब तक भी वे मेहनत कर रहे हैं। इसलिए राजेंद्र मीणा को ये समझ में तो बात आ गई है कि अगर मुझे लोगों के दिलों पर राज करना है, अगर मुझे लंबी पारी खेलनी है तो निश्चित रूप से मुझे पब्लिक के बीच में रहना होगा और ऐसा कोई काम नहीं करना होगा जो पब्लिक मेरे पे किसी भी तरह का लांछन लगाए या मेरे पे किसी भी तरह के आरोप गढ़े जाएं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का लंबा समय वे सांसद भी रहे हैं, 6 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं और राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन ईमानदारी पर आज तक उन पर किसी ने भी कोई उंगली नहीं उठाई है। और शायद यही वजह है कि राजेंद्र मीणा ने अभी 2-3 दिन पहले जिस तरह से वहाँ पर कोई अस्पताल का काम चल रहा था महुआ में, वहाँ पर वे मौके पर गए हैं और जब उन्हें दिखा कि यहाँ पर एक तरीके से घटिया सामग्री का अस्पताल का निर्माण चल रहा था, घटिया सामग्री का वहाँ पर उपयोग किया जा रहा था, तो उन्होंने हाथों हाथ वहाँ पर डांट फटकार लगाई और उस निर्माण काम को रुकवाया। और उसी तरह से जो महुआ नगर पालिका में जो कथित भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जिस तरह से राजेंद्र मीणा पिछले 5 साल में लगातार उन्होंने कई बार बड़े बड़े आंदोलन किए, जुलूस निकाली, रैलियाँ निकाली कि महुआ नगर पालिका में कई जगहों पर भ्रष्टाचार कायम है, तो उस भ्रष्टाचार पर भी राजेंद्र मीणा की निगाहें हैं। यानी वे ठीक उसी तरह से काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में उन्होंने जिस तरह से कदम उठाने शुरू किए थे, ठीक उसी तरह से राजेंद्र मीणा भी अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास हो गया है कि हाँ, अगर मुझे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरह एक पॉपुलर राजनेता बनना है तो मुझे मेरे जो 24 घंटे हैं दिन के, उसमें 18 घंटे मुझे कड़ी मेहनत करनी है, जनता के बीच मुझे रहना है। और यह शायद यही वजह है कि अभी हाल ही में उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भजन लाल शर्मा ने जैसे ही मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली थी, उसके तुरंत बाद उन्होंने उनसे मुलाकात की और अपने क्षेत्र का मांग पत्र उन्हें सौंप कर भी आए हैं। उनमें उन्होंने कहा है कि महुआ को जिला घोषित किया जाए, महुआ में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए, महुआ में रीको क्षेत्र की स्थापना की जाए, महुआ में उपभोक्ता कोर्ट स्थापित किया जाए। ऐसी करीबन 8-10 बड़ी बड़ी मांगें थी। वो मांगें लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को बाकायदा बताया है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उन्हें भरोसा और विश्वास भी दिलाया है कि उनकी हर मांग पर मैं सकारात्मक कार्रवाई करूँगा। यानी वो पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं राजेंद्र मीणा। वो चाहते हैं, इनकी ये कोशिश है कि कोई ये ना कह दे कि मैं वो उनकी कोशिश ये है कि मैं पारदर्शक ढंग से काम करूं, मैं ईमानदारी से काम करूं, ताकि लोग मुझे भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरह थोड़ा सा प्यार और सम्मान देने में बिल्कुल भी